बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी में मैं बनाने जा रही हूँ चिकन टिक्का रोल पराठा। बहुत ही मज़ेदार बनेगा और आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो आप लोगों ने ये रेसिपी बिल्कुल स्किप नहीं करनी, वीडियो के अंत तक मेरे साथ रहें ताकि आप जान सकें कि ज़बरदस्त और मज़ेदार चिकन टिक्का रोल पराठा हम कैसे तैयार करेंगे। तो आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को भी क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने सबसे पहले ले लिया है चिकन, बोनलेस ले लिया है 300 ग्राम, और इसे अच्छे से वॉश कर लिया था और इसकी छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं। देखिए इस तरीके से छोटी छोटी बोटी कर ली, और इसमें डाल दूंगी मैं आधा चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, और इसमें मैं शामिल कर दूंगी आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच इसमें शामिल कर दूंगी सूखा धनिया पाउडर, और इसके साथ में इसमें शामिल कर दूंगी ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, नमक में शामिल कर दूंगी 1 चाय का चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, और इसमें मैं शामिल कर दूंगी दही मैंने ले लिया है 1 कप, वो इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और अब इसकी मिक्सिंग में अच्छे से कर लूँगी, और साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी मैं येलो फूड कलर आधा चाय का चम्मच, ताकि इसमें अच्छे से कलर आ जाए। अब स्पून की मदद से इन तमाम चीज़ों की मैं अच्छे से मिक्सिंग कर लूँगी, और इसे मैं रख दूँगी, इसे फ्रीज़ कर दूँगी मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि जो मसाला है चिकन में अच्छे से जज़ब हो जाए। और यहाँ मैंने लिया है ऑयल, कुकिंग ऑयल ले लिया है 3 खाने के चम्मच, और इसे चूल्हे पर रख दिया फ्राई पैन में। और यहाँ मैं दिखाऊँ आपको मैरिनेट किया हुआ चिकन में मसाला अच्छे से जज़ब हो चुका है, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त। और इसे मैं फ्राई पैन में निकाल लूँगी। अब इसकी मैं भुनाई करूँगी, और इसमें मैं शामिल कर दूँगी बाउल में जो थोड़ा मसाला लगा हुआ है, इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद वह इसके अंदर मैं डाल दूँगी। पानी डालने के बाद चम्मच चलाकर मैं ढक्कन ढककर इसे पकाऊंगी 10 से 12 मिनट पर लो टू मीडियम फ्लेम पर, ताकि पानी के अंदर ही चिकन अच्छे से गल जाए। तो इसे मैं छोड़ दूंगी। यहाँ मैंने ले लिया है दही ले लिया है 1 कप, और इसमें शामिल कर दूंगी 1 खाने का चम्मच मायोनीज़। ये हम बना रहे हैं वाइट सॉस, जो कि पराठे के चिकन टिक्का रोल पराठे के साथ खाई जाती है और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो मायोनीज़ शामिल करने के बाद इसमें शामिल कर दूंगी मैं आधा चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा साबुत ज़ीरा, और इसके साथ शामिल कर दूंगी नमक 2 चुटकी नमक शामिल कर दूंगी। अब इन तमाम चीज़ों की मैं अच्छे से मिक्सिंग कर लूँगी। तो ये वाइट सॉस तैयार हो रही है, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है खाने में। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को भी इंशाल्लाह ये पसंद आएगी। तो वाइट सॉस अब बिल्कुल रेडी है, इसे हम रख देंगे। और यहाँ मैंने ले लिया है 1 बाउल और मीडियम साइज़ की प्याज ली, और इसे लंबाई में बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। और इसके साथ मैंने ले ली है बंद गोभी 1 कप ले ली है, इसे भी बारीक काट लिया है। इसके साथ टमाटर ले लिया है, 1 बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, और इसे भी बारीक काट लिया है। इसी तरीके से 1 बड़े साइज़ की ली है शिमला मिर्च, इसकी भी मैंने अच्छे से कटिंग कर ली है। अब इन तमाम चीज़ों को इस सैलेड की मैं अच्छे से मिक्सिंग कर लूँगी। ये सैलेड हम इस्तेमाल करेंगे चिकन टिक्का पराठा में। तो इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। तो पसंद आए तो मेरी रेसिपी ज़रूर लाइक करें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लाल बटन, और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो 10 से 12 मिनट गुजरने के बाद चिकन में हल्का हल्का पानी है। अब इस टाइम हम इसकी भुनाई कर लेंगे। ये देखें बिल्कुल हल्का हल्का पानी है, ऑयल इसका अलग होने लगा है, बिल्कुल खुश्क करना है हमें इसे। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसकी हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे।
ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर भी आ चुका है। तो इसकी ज़बरदस्त बुनाई करेंगे। और यहाँ मैंने तवा रख दिया है चूल्हे पर और अब मैं पराठा बना लूँगी। पराठा बनाने के लिए मैंने आटा गूंदा हुआ है, इसके छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं और इसे मैं बेल लूँगी। पराठा आप आम जो घर में बनाते हैं उसी तरीके से पराठा बनाया गोलाई में बना सकते हैं। ये देखें बड़े साइज़ का, छोटे साइज़ का, ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर वाइट आटे का बनाया जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है खाने में भी पराठा। अगर आपके पास वाइट आटा नहीं है तो नॉर्मल आटा जो भी आपके पास है तो आप उसका पराठा बना सकते हैं। ये देखें हल्का हल्का सेकने के बाद मैं इस पे लगा दूंगी घी। हल्का हल्का घी मैंने लगा दिया और ये देखें इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त इस टाइम आ रहा है। बिल्कुल जब गोल्डन होने लगे तो हम उतार लेंगे। तो इसी तरीके से जितने पराठे हमने बनाने हम इसी तरीके से पराठे बना लेंगे। तो आप लोग इसे बनाकर बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और आमतौर पर किसी दावत में भी बना सकते हैं, या जिस टाइम आपका दिल चाहे आप लोग इसे बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगता है और आपके घर मेहमान आते हैं उस टाइम भी आप इसे बना सकते हैं। आप लोगों को इंशाल्लाह मेरी रेसिपी ये पसंद आएगी। तो बाकी के तमाम पराठे मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त कलर के साथ तमाम पराठे हो चुके हैं तैयार। तो अब मैं एक पराठा लूँगी प्लेट में और इसके ऊपर लगा दूँगी मायोनीज़। मायोनीज़ की जो मैंने वाइट सॉस बनाई थी वो इसके ऊपर लगा दूँगी स्पून की मदद से। ये देखें और इसके बाद इस पर रख दूँगी चिकन टिक्का। लंबाई में इसके सेंटर में रख देंगे इस तरीके से और इसके ऊपर रख देंगे तमाम सैलेड जो जिसकी हमने अच्छे से मिक्सिंग कर ली थी वो इसके ऊपर रख देंगे। इसके ऊपर रखने के बाद इसकी सेटिंग अच्छे से कर लेंगे। ये देखें ताकि सलाद और चिकन पूरे पराठे में अच्छे से आ जाए, ताकि आपके हर बाइट में जो है चिकन और सैलेड आए। इसके ऊपर मैं डाल दूँगी टमाटो केचप। टमाटो केचप लंबाई में इसी तरीके से तमाम सैलेड पर डालने के बाद मैं इसकी फोल्डिंग कर लूँगी। फोल्डिंग करने के बाद इस पर लगा दूँगी मैं टूथपिक लगा दूँगी। तो ज़बरदस्त चिकन टिक्का रोल पराठा हो चुका है तैयार। देखें बहुत ही खूबसूरत कलर के साथ और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी अपना फ़ीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। तो तमाम पराठे मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए इस टाइप की अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लाल बटन और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।